ऐसा विचार करके हर्यश्व उस मार्ग पर चले गए जहाँ से लौटना नहीं होता। उन्होंने निवृत्ति मार्ग को अपना लिया और परब्रह्म परमात्मा में अपना मन लगा लिया। इधर नारद जी महाराज को यह बात पता चली तो बड़ी प्रसन्नता हुई कि इतने सारे हर्यश्व उनके शिष्य हो गए। यदि एक शिष्य भी ईश्वर को प्राप्त कर ले तो गुरु का कल्याण हो जाता है। इसलिए कितने आनंद की बात है कि उनके इतने शिष्य भगवान की ओर लग गए। नारद जी धन्य हैं कहते हुए वीणा बजाते हरि गुण गाते विचरण करने लगे। इधर दक्ष को मालूम हुआ कि नारद जी ने उनके बेटों को बाबा जी बना दिया। तब वे उनके गुणों का स्मरण करते हुए रोने लगे। सचमुच अच्छी संतान होना भी दुख का ही हेतु है। ब्रह्मा जी ने दक्ष को फिर सांत्वना दी। नारद जी भी ब्रह्मा जी के ही बेटे हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। दक्ष प्रवृत्ति मार्ग के हैं और नारद जी निवृत्ति मार्ग के हैं। बेटे बेटे में भी भेद हो जाता है। किसी की रुचि कैसी है तो किसी की रुचि कैसी है। अब दक्ष ने शबलाश्व नाम के बेटे उत्पन्न किए। उनको भी आदेश दिया कि तुम लोग संतान उत्पन्न करो। वे भी नारायण सरोवर में चले गए और वहाँ भगवान का पूजा करने लगे। वे ओम नमो नारायणाय मंत्र का जप करते हुए बहुत दिनों तक आनंद में थे। नारद जी उनके पास भी पहुँचे और उनको ऐसा समझाया कि बड़े भाई जिस रास्ते पर चलते हों छोटे भाइयों को भी उसी रास्ते पर चलना चाहिए। जब तुम्हारे सब भाई वैष्णव हो गए तो तुम बच्चे कच्चे पैदा करने के फेर में क्यों पड़ना चाहते हो। इस प्रकार समझाने का प्रभाव शबलाश्वों पर भी पड़ गया और वे बड़े भाई के रास्ते पर, बड़े भाइयों के रास्ते पर चल दी। जब दक्ष को मालूम हुआ कि हमारे इन बच्चों को भी नारद जी ने बाबा जी बना दिया और भेज दिया हिमालय की किसी गिरी गुफा में, तब उनको बहुत क्रोध आया। आज कहते हैं उस समय नारद जी आज दक्ष के पास पहुँचे। देखो महात्मा लोग जो होते हैं वो अवसर उनको बहुत शुभ प्रतीत होता है जब कोई उनके ऊपर क्रोध करे। जब कोई उनको गाली दे, निंदा दे तो महात्मा को वो अवसर बड़ा अच्छा लगता है, शुभ मालूम पड़ता है। इससे उनका तप बढ़ता है, पाप क्षय होता है और समता सहिष्णुता आने से ईश्वर प्राप्ति में मदद मिलती। इसलिए महात्मा लोग किसी के क्रोध करने से डरते नहीं। नारद जी तो यह देखने के लिए आए कि बेटों के मोह में दक्ष की क्या दशा हो रही है और कैसे उनके होठ भड़क रहे। दक्ष ने आज कहते हैं नारद जी से कहा कि तू साधु वेश धारण करके फिरता है, लेकिन तूने हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों को भिखारियों का रास्ता बता करके भिखारी बना दिया। अभी वे न तो 3 ऋणों से छूटे हैं, न उन पर विचार किया है और न उनको दोनों लोकों के बारे में कुछ मालूम है। तो बहुत निर्दयी है, बच्चों को साधु बनाता फिरता है तो अबोध बच्चों की बुद्धि फोड़ा करता है। एवं तम निरनुक्रोशो बालानां मतिविद्धरे
तुम्हारे इस आचरण पर तो भगवान की ही बदनामी होगी। लोग कहेंगे कि इनके भक्त कैसे होते हैं। तुम्हें जो लोगों पर दया करनी चाहिए, तुम अपने मित्रों से बैर करते हो। इस तरह क्या लोगों को वैराग्य होता है? जब तक मनुष्य विषय भोग के दोष को समझ न ले, तब तक उसको वैराग्य नहीं होता। इस तरह बुद्धि फोड़ने से कुछ काम नहीं चलता। न तथा भिन्न नदी पर ही तुमने हमारे साथ बहुत अन्याय किया है। हम गृहस्थी हैं और हमारे बच्चे ही सर्वस्व हैं। उन्हीं से हमारी परंपरा चलती थी, लेकिन तुमने हमारी वंश परंपरा का उच्छेद कर दिया। तंतु किंतन जाओ, अब तुम दुनिया में भटको। न भवेत भ्रमतः पदम, तुमको इस दुनिया में पांव रखने की भी जगह न मिले जिससे कि तुम कहीं बैठ सको। नारद जी महाराज साधुओं में शिरोमणि है, इसलिए बोले कि बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यदि मैं एक जगह रहता तो थोड़े चेले बनते। अब तो मैं खूब घूमूंगा और अधिक से अधिक लोगों को भगवान के मार्ग पर लगाऊंगा। इसलिए शाप देकर तुमने अच्छा किया। एतवान साधुवादो हि दीक्षेतेश्वर स्वयं। देखो, नारद जी चाहते तो दक्ष को सांप के बदले शाप दे देते, लेकिन उन्होंने उसको सांप को सहन कर लिया। इसी का नाम साधुता। मुझे एक महात्मा ने बताया कि दुनिया में चाहे कुछ हो जाए और चाहे कुछ भी कोई कह दे, लेकिन उससे तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए। तुम तो अपनी निष्ठा में लगे रहो। तुमको चाहे कोई गाली दे, चाहे प्रलय की भयंकर आग लग जाए, लेकिन तुम्हें भगवान के भजन में ही लगा रहना चाहिए, कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तू तो राम भजो जग लड़वा दे, यही सबसे बड़ी चीज है। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण के 6वें स्कंद का ये 5वां अध्याय, इसके पुण्य को भगवान के श्री चरणों में अर्पित करते हैं।